Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहांस द रोड सेफ्टी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कौन सा इंस्टीट्यूट है इसमें से जिसने एक MOU साइन किया है NHAI के साथ? पर्पस क्या है? रोड सेफ्टी को इन्हांस करना यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIIT दिल्ली. फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली. ठीक है. और यहाँ पे पर्पस है इस MOU का रोड सेफ्टी को इन्हांस करना यूजिंग AI बेस्ड सॉल्यूशंस, जिससे कि रोड साइन अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा ऑन नेशनल हाईवेज. ये प्रोजेक्ट कवर करेगा लगभग 25,000 किलोमीटर्स का एरिया और IIIT दिल्ली इसके लिए डिफरेंट सर्वेज कंडक्ट करेंगे टू कलेक्ट द इमेजरी एंड डेटा ऑन रोड साइन कंडीशंस कि क्या कंडीशंस है फिलहाल रोड साइन की अलोंग द सिलेक्टेड हाईवे स्ट्रेचेस. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन IIIT दिल्ली. अगली स्लाइड में चलिए कुछ इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं जो न्यूज में है. पहला है, recently which institute has won joint second prize in the Trinity Challenge second competition for addressing antimicrobial resistance. कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने दूसरा प्राइज जीता है ट्रिनिटी चैलेंज के सेकेंड कॉम्पिटिशन में फॉर एड्रेसिंग द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? यहाँ पे एक बार फिर से आपका आंसर है IIIT दिल्ली. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट था IIIT दिल्ली का जिसने जीता है सेकेंड प्राइज इन द सेकेंड कॉम्पिटिशन ऑफ ट्रिनिटी चैलेंज फॉर एड्रेसिंग द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ट्रिनिटी चैलेंज बेसिकली एक चैरिटी होती है फॉस्टरिंग डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस जो कि ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स को टैकल करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है विद ओवर 40 ऑर्गेनाइजेशंस. इसको लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19. तो TTC फंड करता है पब्लिक चैलेंजेस को जिससे कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो हमारी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आंसर है IIIT दिल्ली. Recently, the World Health Organization has designated which medical institute as a WHO collaborating center for fundamental and literary research in traditional medicine. WHO ने NIIMH हैदराबाद को डेजिग्नेट किया है as a WHO collaborating center for fundamental and literary research in traditional medicine. ये बॉडी कौन सी है? आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद. ठीक है. Recently, which institute launched the उड़ान program to boost the drone startups in India? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर. ठीक है. Which institute recently developed an innovative fire rescue drone? एक innovative fire rescue drone कुछ दिनों पहले डेवलप किया था IIT धारवाड़ ने. और लास्ट ईयर रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक IIM असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा. ठीक है. Recently, a team of wildlife experts has documented the presence of striped caecilian in which national park for the very first time. कौन सा नेशनल पार्क है इसमें से जहां पे हमें पहली बार इसकी प्रेजेंस साइट हुई है? आंसर है ए ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क. कहाँ पे लाई करता है ये? असम में. ठीक है, तो असम के जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पहली बार इसको इस नेशनल पार्क में देखा गया है ड्यूरिंग अ रिसेंट हर्पेटोफोना सर्वे. और अगर हम कैसिलियंस की बात करें तो ये इलोंगेटेड लिम्बलेस एम्फिबियंस होते हैं और ये ज़्यादातर आपको मॉइस्ट ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे. और फिलहाल 200 इसकी नोन स्पेशीज मौजूद हैं और ज़्यादातर ये आपको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वेटलैंड्स में पाएंगे. ठीक है, ज़्यादातर ये आपको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वेटलैंड जैसी जगह पे मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क. इसकी लोकेशन क्या है? असम. अगली स्लाइड पे चलिए लोकेशंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की जो न्यूज़ में आए. पहला है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है आंध्र प्रदेश में. रुआहा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रुआहा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा तंजानिया में. यूजुअली आपके एग्जाम में जो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल पार्क्स होते हैं उनको नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर आपको इंडिया के ही नेशनल पार्क्स की लोकेशन पूछी जाएगी. गुगुआ नेशनल फॉसिल्स पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है मध्य प्रदेश में. मृगावनी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है तेलंगाना में. वेयर वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ट्रैफिक पार्क रिसेंटली ओपनड? यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क ओपन कर दिया गया है. कहाँ पे? प्रयागराज में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Recently, which country has become the first in 2024 and the 51st globally to eliminate a neglected tropical disease, the Gambian form of human African trypanosomiasis? तो कौन सी कंट्री है जो 2024 में पहली कंट्री बनी और ओवरऑल ये 51st कंट्री है जिसने कि इस निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है अपनी कंट्री से? ये कंट्री है चैड, दैट इज डी ऑप्शन। 2024 में चैड पहली कंट्री बनी है और इसी के साथ ही 51st नेशन है जिसने कि एलिमिनेट किया है इस निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को, जिसको आप स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स जो कि ट्रांसमिट होती हैं बाय द जेडजे फ्लाइज, और ये काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक है सब सहारन अफ्रीका में। ठीक है, तो ये जो गैम्बियंस फॉर्म है ये ज़्यादातर पाया जाता है 24 वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से क्रोनिक इलनेस की बीमारी शुरू हो जाती है यहाँ पे। और वहीं जो इसका दूसरा फॉर्म है जिसका नाम है रोडिसियंसे फॉर्म, ये 13 ईस्ट और सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट डिजीज कॉज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चैड जो है 51st नेशन है जिसने एलिमिनेट किया है इस निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को। आइए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, which country scientists have developed a catalyst to produce the cheaper biodiesel? चीपर बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए 3 कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया एक साथ। कौन कौन सी कंट्री के? इंडिया, चाइना और यूके। ठीक है, Which country recently hosted the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting? इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया ने। Which country scientists recently discovered new pattern of solar atmospheric rotation by using the CHASE telescope? चेस टेलीस्कोप का यूज करके हाल ही में चाइना के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कुछ नया पैटर्न सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन में। इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया है रशिया ने। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 43rd सिग्नेटरी नेशन टू नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन? ये कंट्री है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया 43rd सिग्नेटरी नेशन बन गया है टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर नासा। What is the current IUCN status of Iberian lynx recently seen in the news? Iberian lynx जो आजकल न्यूज़ में है, इनका करंट IUCN स्टेटस क्या है? सबसे पहले बात करेंगे कि ये स्पेशीज किस वजह से न्यूज़ में आई। एक्चुअली IUCN ने इनके स्टेटस को अपग्रेड किया है। ठीक है, तो पहले ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते थे लेकिन अब ये वल्नरेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जाहिर सी बात है इनकी पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीमेंट देखा गया है। तो ये एक मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है जो कि ज़्यादातर आपको आइबेरियन पेनिनसुला पे मिलेगी, और आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है? पोर्तुगल और स्पेन में। ठीक है, तो इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, शॉर्ट टेल होती है, टफ्टेड ईयर्स हैं, साथ ही बहुत छोटा सा सर होता है, और ये नॉक्टर्नल हंटर होते हैं, ज़्यादातर रिलाई करते हैं यूरोपियन रैबिट्स के ऊपर, और बहुत ज़्यादा फिलहाल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं जैसे कि पोचिंग हो गया, हैबिटाट लॉस हो गया, हंटिंग वगैरह। और याद रखिएगा ये लिस्टेड हैं अपेंडिक्स 1 में साइट्स के। ठीक है, तो फिलहाल इनका IUCN स्टेटस हम क्या लिखेंगे? आंसर है सी ऑप्शन, वल्नरेबल। पहले क्या थे? इंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए IUCN स्टेटस देखते हैं डिफरेंट स्पेशीज के जो न्यूज में थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ लाइमस्टोन लंगूर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? लाइमस्टोन लंगूर का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ओरंगुटान रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इनका भी IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। What is the IUCN status of the chital deer which has recently been in the news due to an invasion in the Netaji Subhash Chandra Bose Island? Chital deer का IUCN status है least concern. What is the IUCN status of olive redley turtles recently seen in the news? Olive redley turtles का status है vulnerable. What is the IUCN status of black necked crane recently seen in the news? इनका status है near threatened. ठीक है, तो यूजुअली जब भी कभी कोई भी स्पेशीज न्यूज में आ जाएंगी तो उनका IUCN स्टेटस आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेंटर के प्रपोजल को टू रिवाइव द गोल्ड माइनिंग एट दिस कोलार गोल्ड फील्ड, और ये लोकेटेड है 100 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलुरु सिटी इन द कोलर डिस्ट्रिक्ट, और KGF माइंस हैं अमंग द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइंस, और इनको ऑपरेट करता है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। ठीक है, तो माइनिंग यहाँ पे बहुत कॉस्टली है क्योंकि जो ओर की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स की लोकेशन क्या है? ये लाई करता है कर्नाटका स्टेट में। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम
recently seen in the news is associated with which Indian state? ये स्कीम है उत्तर प्रदेश की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने पुश किया है कि ये जो फैमिली आईडीज का प्रोग्राम है इसको स्विफ्टली इंप्लीमेंट किया जाए। पर्पस यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट बेनिफिट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रीमलाइन करवाना। अंडर दिस स्कीम होगा क्या? हर फैमिली को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिससे कि स्कीम मैनेजमेंट को इन्हांस किया जाए और ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन यहाँ पे इंश्योर हो सके। अब तक लगभग 15.07 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस इनिशिएटिव से फायदा उठा चुके हैं, लेवरेजिंग द फैमिली आईडीज फॉर एक्सेस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और 1 लाख फैमिलीज विदाउट राशन कार्ड की ऐसी हैं जिनको कि ये आईडीज ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है, तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम किसका है? आंसर है यूपी स्टेट। अच्छा, यूपी एक वजह से और न्यूज में आया था। उत्तर प्रदेश ने एक कैंपेन लॉन्च किया था टू एलिमिनेट मलेरिया बाय द एंड ऑफ 2027, जिसके अंदर ये एफर्ट्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं अंडर द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो इस साल 777 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस इनिशिएटिव का फोकस है केस को इन्वेस्टिगेट करना, प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना और कम्युनिटी को एजुकेट करना। तो यहाँ पे आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया एक इंटेंसिफाइड कैंपेन मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए फ्रॉम द स्टेट बाय द एंड ऑफ 2027। तो आंसर हो जाएगा यूपी। मुदगल फोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मुदगल फोर्ट आपका लाई करता है कर्नाटका स्टेट में, और ये शोकेस करता है इंडिया की रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज को, जहां पे रिफ्लेक्ट होता है इसका आर्किटेक्चरल, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, हुज ट्रेजेडी रिसेंटली अकर्ड इन विच इंडियन स्टेट? हुज ट्रेजेडी कहाँ पे हुई है? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लगभग 34 लोगों की डेथ हुई और 100 से भी ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं आफ्टर कंज्यूमिंग द स्पूरियस लिकर। ठीक है, इसको आप हुज के नाम से जानते हैं, और ये प्रोड्यूस हुई है इन द क्रूड सेटिंग्स विदाउट एनी क्वालिटी कंट्रोल। ये बेसिकली बनाया जाता है इस अल्कोहल को थ्रू फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन, और इसमें बहुत सारा टॉक्सिक मेथनॉल इंक्लूडेड होता है। तो इम्प्रॉपर जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस ये यूज करते हैं उसकी वजह से मेथनॉल एक जगह पे जाके कंसंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये हाईली डेंजरस साबित होता है। ठीक है, तो ये जो केस है या ट्रेजेडी है ये कहाँ पे दिखी है? आंसर है तमिलनाडु स्टेट। वर्धमान पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच इंडियन स्टेट? वर्धमान पोर्ट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा? आंसर इज महाराष्ट्र। Which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training to over 2 lakh students in the state under the Nan Mudhalwan program? इस प्रोग्राम के तहत Oracle ने पार्टनरशिप करी है तमिलनाडु के साथ। बर्दा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बर्दा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, गुजरात। किस वजह से न्यूज में आई है सैंक्चुरी? क्योंकि 6 एशियाटिक लॉयंस हैं जो हाल ही में माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट टू बर्दा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये इंडेंजर्ड लॉयंस हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं देन अफ्रीकन लॉयंस, और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द IUCN's इंडेंजर्ड स्टेटस। इसके अलावा साइट्स की अपेंडिक्स 1 के तहत और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली याद रखना है कि बर्दा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की लोकेशन क्या है? आंसर है गुजरात। आइए कुछ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की लोकेशन पे नजर डालते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश में। बिनसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर इज उत्तराखंड। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है यूपी में। नागी बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नागी बर्ड सैंक्चुरी को हाल ही में एक नया रामसर साइट डिक्लेयर किया गया और ये लोकेटेड है बिहार में। नागी बर्ड सैंक्चुरी के साथ साथ नकती बर्ड सैंक्चुरी को भी एक न्यू रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर किया गया था और ये भी बिहार में है। रिसेंटली रेड पांडा वॉज साइटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, यहाँ पे हमें रेड पांडा हाल ही में साइट हुआ है। Which organization has recently released the snow update Hindu Kush Himalaya between 2003 to 2024? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्नो अपडेट ये रिलीज करी है? आंसर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इस बार लो स्नो परसिस्टेंस रिकॉर्ड हुए हैं इंडिया के गंगा रिवर बेसिन पे, और ऐसे सिमिलर चैलेंजेस हमें ब्रह्मपुत्र और इंडस बेसिन्स में भी देखने को मिले हैं।
तो ये जो HKH यानी कि हिंदू कुश हिमालय रीजन है, ये टोटल 8 कंट्रीज में फैला हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया के मेजर रिवर सिस्टम्स के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करता है 1.9 बिलियन पीपल का लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये अपने अंदर होल्ड करके रखता है वास्ट स्नो एंड ग्लेशियर रिसोर्सेज, जो कि बहुत एसेंशियल हैं इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए और डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज के लिए, और ये पिवटल है फॉर वाटर सप्लाई अक्रॉस साउथ एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट प्रोवाइड की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। अगली स्लाइड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो न्यूज में आए। Which organization recently released the World Investment Report 2024? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है UNCTAD ने, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, और इसमें इन्होंने रिवील किया है कि 2% का ग्लोबल डिक्लाइन देखने को मिला इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन 2023। ठीक है, इंडिया के अंदर भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप नोट हुआ है, और UNCTAD की बात करें तो उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। पर्पस क्या है कि डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करता है कि किस तरह से आप ग्लोबल इकोनॉमी इक्विटेबिली को के एडवांटेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो मैविन मिशन जो आजकल चर्चे में है, इसको लॉन्च किया था नासा ने। Which organization recently supported the Greater Chennai Corporation to achieve sustainable waste management in the city? आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। Which organization recently supported, ये repeated question है, Which organization recently released the Untapped Collective Intelligence for Climate Action Report? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। Recently, which armed force launched the first of its kind skin bank for the treatment of severe burn injuries in the defense sector? कौन सी आर्म्ड फोर्स है जिन्होंने लॉन्च किया है अपना पहला स्किन बैंक, किस लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बर्न इंजरीज इन द डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, दैट इज सी ऑप्शन। इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया अपना पहला स्किन बैंक एट आर्मी हॉस्पिटल, और ये फैसिलिटी पहली बार ओपन हुई है विद इन द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। फोकस है यहाँ पे सीवियर बर्न इंजरीज को ट्रीट करना फॉर आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल एंड फैमिलीज। ठीक है, तो ये इंजरीज को एड्रेस करता है फ्रॉम फायर एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट एंड हाई एल्टीट्यूड केरोसिन वार्मर। स्किन बैंक सेंट्रलाइज करता है कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन ग्राफ्ट, जिससे कि मेडिकल कैपेबिलिटीज इनहांस होंगी नेशन वाइड फॉर ऑल द मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया अपना पहला स्किन बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बर्न इंजरीज इन डिफेंस सेक्टर। अगली स्लाइड में चलिए कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग बैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, which regulatory body has been awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking London, UK? ये अवार्ड दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। Ministry of External Affairs recently signed a memorandum of understanding with which bank for digital payment services on e-migrate portal? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Recently, which organization has launched the Bank Clinic initiative to assist the bank customers with the grievance redressal? This is AIBEA. Full form क्या होता है? All India Bank Employees Association. Which bank has recently launched the Pixel Pay, India's first virtual credit card? इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। According to the recent data from Reserve Bank of India, what was India's net household savings rate for the fiscal year 2023? तो इंडिया का नेट हाउसहोल्ड सेविंग रेट फिस्कल ईयर 23 के लिए रहा 5.3%। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स? तो कौन सा स्टेट है जिसने एस्टैब्लिश किया है दुनिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स के लिए? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूपी। यूपी ने एस्टैब्लिश किया है दुनिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स के लिए। कहाँ पे? अपने किस डिस्ट्रिक्ट में? तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये लिस्टेड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में IUCN के, और पर्पस है यहाँ पे इनको रिवाइव करना, क्योंकि ये जो वल्चर्स हैं थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैबिटाट लॉस एंड डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग। तो यहाँ पे दुनिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स के लिए स्टैब्लिश हो रहा है यूपी में। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। Which airport recently became the first in the country to introduce a self-service baggage drop system? ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये पहला एयरपोर्ट है पूरी कंट्री का जिसने कि इंट्रोड्यूस किया है सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम। इंडियन रेलवेज रिसेंटली ऑपरेटेड द फर्स्ट ट्रायल रन फ्रॉम संगलदान टू रीजी, क्रॉसिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन विच रिवर? आंसर इज चेनाब रिवर। Recently, a rare four-horned antelope has been sighted for the first time in which tiger reserve of मध्य प्रदेश? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
ठीक है, यहाँ पे पहली बार हमें ये 4 हॉर्न एंटीलोप साइट हुआ है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड कतर हेल्ड। ये मीटिंग हुई है नई दिल्ली में। और लास्ट है रिसेंटली पिग लिवर ट्रांसप्लांटेड इनटू अ लिविंग कैंसर पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री। तो ये पहली बार किया है चाइना के साइंटिस्ट ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विच इंटरगवर्नमेंटल बॉडी रिसेंटली वन द ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024। कौन सी बॉडी है जिसने ये प्राइज जीता है? आंसर है ए ऑप्शन, इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इनको मिला है 2024 का ब्लू प्लैनेट प्राइज इनके रोल के लिए एज द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द पीपल, ठीक है। इस प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था 1992 में और इसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को टुवर्ड्स सॉल्विंग द ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। फाइन, तो ये जो प्राइज है ये 2 लोगों को दिया गया, सबसे पहले इस बॉडी को और सेकंड दिया गया है रॉबर्ट कॉस्टेंजा को, जो कि हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इनके वर्क के लिए इन द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। और दोनों ही बॉडीज और पर्सनस को $5 लाख दिया जाएगा ईच इनके अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। What is the name of the Indian origin professor who has been awarded the 2024 Shaw Prize in Astronomy? इसके लिए विनर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। Who have been named as laureates of the 2024 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize? यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? आंसर इज आलोक शुक्ला। फिर नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस जॉन डिस्क प्राइज इन ग्लोबल हेल्थ? ये प्राइज दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कैन को। और लास्ट है हु वन द एबल प्राइज 2024 समटाइम्स कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, याद रखिएगा मैथमेटिक्स की फील्ड में। और इस साल के लिए इसमें विनर कौन रहे? आंसर इज मिशेल टाला ग्रैंड। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ।